वैसे आप कह रहे थे कि हर कमिश्नरी पे हैं, पर मैं आपको अपडेट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6 लैब्स हैं जो ऑपरेशनल हैं, बाकी अभी बन रही हैं। तो ऑपरेशनल सिर्फ 6 हैं जहां पर जांचें होती हैं, और एक जांच में मिनिमम 1 महीना और मैक्सिमम 3 महीने लगते हैं एक जांच यूपी में पूरी होने में। आप डेटा थोड़ा अपडेट कर ले, नहीं तो अभी मिश्रा जी से पूछवाएंगे। मनोज काका, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी, ये राजनीति का विषय नहीं, ये बहुत बड़ा जन स्वास्थ्य का मुद्दा है। मुझे लगता है कि आप लोग रूलिंग पार्टी हैं, अपोजिशन है, आप लोगों को इस विषय पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि आम लोगों को सही खाना, सही पानी तो मिले। ये बिल्कुल ये सामाजिक सरोकार का मुद्दा है और ये सबके हितों की बात है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। और इसके लिए कम से कम आपको बहुत साधुवाद दिया जाना चाहिए आपके संस्थान को कि आपने एक ऐसा विषय उठाया जो पूरी मानवता से जुड़ा हुआ विषय है, वो पूरे भारत के मानवता से जुड़ा हुआ विषय है। और सरकार के जो साथी ने जो आंकड़े जो प्रस्तुत किए उस पर यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं, और तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक गंदी सी गाली से जलील नहीं। सरकार के आंकड़े पर ये जिस उत्तर प्रदेश में कोडीन जैसा सिरप के तस्करों को सरकार नहीं पकड़ पाई, पकड़ना तो छोड़ दीजिए, उनके तस्करों को सरकार संरक्षण देती रही। और जिस कोडीन के सिरप का माफिया, उससे इतना इस देश की और इस उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के इलाहाबाद बेंच ने कहा कि एक माफिया का जो मिलावटी, जिसके सिरप पीने से इस देश में कई सारे परिवारों का पूरा भविष्य उजड़ गया, नौनिहालों की मौत हो गई, वो माफिया का इतना मन बढ़ा कि उसने इस उत्तर प्रदेश में एक हाई कोर्ट के जज को अप्रोच करा अपने बेल के लिए, और जज ने अपने आप को आइसोलेट किया। ये उत्तर प्रदेश है जिसमें सड़क से लेके, खाना से लेके, सरकार से लेके और सरकार का चरित्र तक सब कुछ मिलावटी है। अगर इनकी यहां तक कि इनकी धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक मान्यता भी मिलावटी है। अगर वो आध्यात्मिक मान्यता मिलावटी नहीं होती तो मर्यादा पुरुषोत्तम का भजन, राम का नाम लेने वाले, उनके भजन का गीत गा करके वोट बटोरने वाले, उनके चंदे से आज आपके पास मौका, आप मिलावटखोरी पे बात कर सकते हैं, दूसरे मुद्दों पर तो आपको बहुत वक्त मिलता है। ये मिलावटखोरी कैसे रुके भाई? ये ठेलों से लेके 5 स्टार होटल तक। ये आपका एक बहुत सकारात्मक सवाल है, और इसका सकारात्मक उत्तर है कि इस देश में संस्थाएं हैं, देश में संस्था है, FASSI है, उसको काम करना चाहिए। अभी आपने तुकाराम की बात करी ना, जो फूड कमिश्नर मुंबई के हैं, उसने अगर उस तरह के अधिकारियों का चयन, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में अच्छे अफसर नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी अच्छे अफसर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अच्छे अफसर हैं। लेकिन जब अफसरों की नियुक्ति संस्थाओं में जो प्राधिकरण है, जो संस्थाएं हैं, जब उनकी जाति देख करके कि मुख्यमंत्री जी के स्वजाति हैं कि नहीं, RSS के विचारधारा से हैं कि नहीं, जब इस तरह से आप चयन करेंगे, वो पैसा दे पाएंगे कि नहीं, वो RSS के मुख्यालय पैसा पहुंचाएंगे कि नहीं, बीजेपी के लोगों को पहुंचाएंगे कि नहीं, तो वो जब इस तरह के योग्यताओं के आधार पर आप चयन करेंगे तो ये इसी लखनऊ की मैं बात कर रहा हूं। इसी लखनऊ में ठेले से लेकर, आप भी तो जाते होंगे खाने ना? मैं तो साहब आपकी कृपा से, मैं एक गरीब का बेटा हूँ, ठेले में से लेके पार्टी का एक वर्कर हूँ। कहीं तो खाते होंगे बाहर? बिल्कुल। आपको चिंता नहीं होती? मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत चिंता, हमारी तरह सबको नहीं है कि गांव से उसको ऐसा कोई नहीं जो बाहर की कोई चीज ना खाए, सबको और खानी पड़ती है भाई। मिलावट यहाँ नहीं, मिलावट बाजार से पहले अब खेत में शुरू हो गई है। अब खेत में ऐसे पेस्टिसाइड आए हैं कि वो किसानों को उपलब्ध करा दिए जाते हैं, और वो अभी लौकी में एक इंजेक्शन इंजेक्ट करेगा, और अभी ये छोटी होगी और रात भर में इतनी बड़ी हो जाएगी। रात भर में हो जाती। ये हम आप सब ये होना चाहिए। तो सरकार आखिर क्या कर रही है? सरकार का जो खाद्य एवं रसद विभाग है वो क्या कर रहा है? सरकार का ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा? सरकार जब सारा चीजों का व्यापार अपने संरक्षित अपराधियों को हवाले कर दी है, तो इससे नहीं। मैं संजय गुप्ता जी को